कहानी का नाम आत्माओं का खेल। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां बच्चों को हमेशा शाम ढलने से पहले घर लौटने की सख्त हिदायत दी जाती थी। गांव के पास एक बड़ा सुनसान खेल का मैदान था। लोग कहते थे कि उस मैदान में रात को आत्माओं का खेल होता है और जो भी वहां रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन 4 दोस्त राजू, मोनू, प्रिया और नीतू शाम के समय खेलते खेलते उस मैदान की तरफ चले गए। खेल में मस्त वे समय का ध्यान ही नहीं रख पाए और अंधेरा हो गया। जब चारों ने देखा कि सूरज पूरी तरह डूब चुका है तो वे घबरा गए। मोनू ने कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने सुना है इस मैदान में रात को कुछ अजीब होता है। लेकिन राजू ने मजाक में कहा, अरे कुछ नहीं होता, ये सब बड़ों की बकवास बातें हैं, हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं। तभी अचानक मैदान में लगे पुराने झूले अपने आप हिलने लगे। हवा में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी झूले जोर जोर से हिल रहे थे। प्रिया ने डरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है, यहां तो कोई और नहीं है। नीतू ने भी डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, वो देखो। चारों ने एक साथ उस दिशा में देखा। दूर मैदान के कोने में कुछ बच्चे खड़े थे। उनकी पीठ चारों दोस्तों की तरफ थी, लेकिन उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। धीरे धीरे वे बच्चे मुड़े और उनके चेहरे सफेद और आंखें पूरी काली थीं। राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कहा, ये कौन है? तभी एक भूतिया आवाज आई, हम यहाँ हर रात खेलते हैं और अब तुम हमारे खेल का हिस्सा बनोगे। दोस्त चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन उनके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे धीरे धीरे उन्हें पकड़ रही थी। वे जितना तेज भागने की कोशिश करते उतना ही उनके कदम भारी हो जाते। आवाजें फिरने लगीं, अब तुम कभी इस मैदान से बाहर नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव वालों ने बच्चों को ढूंढा, लेकिन वे मैदान में कहीं नहीं मिले। कहते हैं उस दिन के बाद उन बच्चों की भी आत्माएं मैदान में खेलने लगीं। अब जब भी तुम उस मैदान के पास से गुजरो, ध्यान रखना कहीं तुम भी उस खेल का हिस्सा न बन जाओ।